रिक्वेस्ट की जाए कि भैया हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाएगी, किसी को कोई आपत्ति है तो आकर के आपत्ति अपने दर्ज कराए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें आपत्ति होनी चाहिए बांग्लादेशियों से जो कि हमारा रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, उनसे दिक्कत होनी चाहिए। तो हिंदी बोल रहे हैं अब तो धीरे धीरे इसका प्रचलित अमेरिका में भी हो रहा है, और भी एक आध कंट्री है वहाँ भी हो रही है, तो इंडिया से मना क्यों है? इंडिया से मना क्यों है? अगर जिसने भी ऐसा किया है उसके साथ कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया ना तो वो दिल्ली में आके और वो किसी को हाथ लगा के दिखाते हिंदी बोलने वाले को। अनंत काल से हमें हिंदी बोली जा रही है भारत के अंदर, और भारत हिंदी से विरोध करने का मतलब है कि हिंदुस्तान की जनता से विरोध करना, और हिंदुस्तान की जनता से विरोध ना करके अन्य जो भाषाएं हैं जैसे बांग्लादेशी उनसे विरोध करो, पाकिस्तानी भाषा उससे विरोध करो। कड़ी से कड़ी सजा। मान लो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे मराठा नहीं आता है, मुझे भोजपुरी नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आता है, तो क्या मुझे ज़बरदस्ती बुलवाया जाएगा? मुझे ज़बरदस्ती नहीं बुलवाया जाएगा ना। मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे इंग्लिश नहीं आता है, तो जो मैं लैंग्वेज बोलूँगा वो तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हिंदी भाषा पूरे इंडिया में बोली जाती है, उसे तो एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा ना। मतलब यहाँ पे फॉरेन कंट्री से आके हिंदी बोल रहे हैं और ये हिंदी के लिए मर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ विजय थैलापति अपनी हिंदी में मूवी डालना बंद कर भाई। देखो हिंदी से इतनी दिक्कत है तो सब यूट्यूब से ट्विटर कर, अपनी जो भी सिनेमा घरों में मूवी तो न्यू लगता है, हिंदी में डबिंग करना बंद कर, तब पता लग जाएगा इसको कि हिंदी कितनी जरूरी है भाई। क्या कहेंगे भैया, जो देश भर में अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों में हिंदुओं को लेकर के जो तमाम जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, और कई जगह देखा जा रहा है कहीं बस में अगर हिंदी बोलता है तो उसको थप्पड़ मारा जाता है, चाहे महिला हो चाहे मैन हो जो भी हो। मैं ये कहूँगा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? इसे एक्सेप्ट करना चाहिए ना। लेकिन वो लोग क्यों नहीं समझ रहे? वो लोग कौन? जैसे ये हिंदी भाषा का जो विरोध कर रहे हैं, ये मानसिकता बहुत दूर से है। इनको क्या है, जैसे कुछ दिन पहले मराठी में और भी स्टेट वगैरह है, वहाँ पे बिहारियों, यूपी और बंगाल के लोगों को मार के भगाया गया था। मार के इसलिए भगाया गया था कि हमारा काम तुम लोग आके करते हो, तो इसलिए उनको लैंग्वेज से पकड़ा जा रहा है कि तुम हमारा काम ना करो। अच्छा, और जा रहा है, ठीक है, उनको लैंग्वेज से पकड़ा जा रहा है और कोई बात नहीं है। नोट पे भी तो हिंदी लिखी हुई है, नोट तो क्यों नहीं फेंकते? मैंने आपसे एक बात ही बोला, हमारे देश की जब राष्ट्रभाषा हिंदी है तो उसे अदर स्टेट में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो फेलियर है, उसे संज्ञान लेना चाहिए। लोगों को क्या मतलब कड़ी से कड़ी सजा। मान लो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे मराठा नहीं आता है, मुझे भोजपुरी नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आता है, तो क्या मुझे ज़बरदस्ती बुलवाया जाएगा? मुझे ज़बरदस्ती नहीं बुलवाया जाएगा ना। मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे इंग्लिश नहीं आता है, तो जो मैं लैंग्वेज बोलूँगा वो तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हिंदी भाषा पूरे इंडिया में बोली जाती है, उसे तो एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा ना। अब तो धीरे धीरे इसका प्रचलित अमेरिका में भी हो रहा है, और भी एक आध कंट्री है वहाँ भी हो रही है, तो इंडिया से मना क्यों है? इंडिया से मना क्यों है? अगर जिसने भी ऐसा किया है उसके साथ कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं लगातार, उनको ये समझना चाहिए कि जो हिंदी है वो हमारे देश की ही भाषा है, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, इक्का दुक्का है जो यहीं से उनका मुंह बंद करो, नहीं तो अनेक लोग जगेंगे। जिन्होंने भी ऐसा टिप्पणी किया है, जिन्होंने भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उनको कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो हमारे देश में हमारी राष्ट्रभाषा को चलने नहीं दे रहे। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपने थ्रू? हम उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसे आगे प्रचलित किया जाए। ये ना कि बंगाली बोले, बिहारी बोले, मराठी बोले, गुजराती बोले। हिंदी को हर जगह प्रचलित हो चले। क्या कहेंगे भैया? अदर कंट्री में जैसे चल रहा है, अदर कंट्री में चला रहे, अपने कंट्री में बंद कर रहे, क्या मतलब है? क्या कहेंगे भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदी हिंदुस्तान तो हमारे हिंदी जो है मातृभाषा है, अब से नहीं है, बहुत टाइम पहले से। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और उससे पहले से अनंत काल से हमें हिंदी बोली जा रही है भारत के अंदर, और भारत हिंदी से विरोध करने का मतलब है कि हिंदुस्तान की जनता से विरोध करना, और हिंदुस्तान की जनता से विरोध ना करके अन्य जो भाषाएं हैं जैसे बांग्लादेशी उनसे विरोध करो, पाकिस्तानी भाषा उससे विरोध करो, है ना। तो जो हमारी देश की भाषा उससे आप बिल्कुल भी मतभेद ना पैदा करें, ना कि हिंदी के ऊपर मतभेद पैदा ना करके, क्योंकि भारत का नागरिक है, वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी कमा खा सकता है अपनी जीविका उपार्जन के लिए। अगर वो हिंदी यूज़ कर रहा है तो आप लोगों को आपत्ति क्यों है?
और सरकार से ही कहना चाहता हूँ, जो ऐसे बंदे हैं इनको चिन्हित करके दोषी मान करके उन्हें सज़ा दी जाए। और दूसरी बात, पहले उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि भैया हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाएगी, किसी को कोई आपत्ति है तो आकर के आपत्ति अपने दर्ज कराए। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें आपत्ति होनी चाहिए बांग्लादेशियों से जो कि हमारा रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, उनसे दिक्कत होनी चाहिए। तो मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जितने बांग्लादेशी हैं उन्हें चिन्हित करके उन्हें सरकार को उनकी लिस्ट बना करके सौंपनी चाहिए, जो सरकार आगे उन्हें भेजने का कार्य करे। हाँ सर, क्या कह रहे थे सर, आप बोलिए। हम कह रहे थे जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, पहले तो इन चूतियों को बोलो ये हिंदी में डब करके ना भेजे करें मूवी। सबसे ज़्यादा मूवी कमाती है इनका हिंदी में पैसा। एक कर्नाटक विजय थालापति हैं, उन्होंने बोला था, वो थैलापति सबसे ज़्यादा हिंदी में अपनी फिल्में लॉन्च करता है। जब हिंदी से इतनी दिक्कत है तो हिंदी में मूवियाँ क्यों लॉन्च करता है भाई तू? सबसे ज़्यादा कमाई तेरी हिंदी में होती है ना, क्योंकि पूरे भारत में चलती है, फिर कोई सबको हिंदी ही समझ आती है। तो भाई साहब ये विरोध करना बंद करो और हिंदी को एक्सेप्ट करो। और ऐसा होता ना तो भाई अपनी मूवियाँ फिर कर्नाटक में डालता ना, जो भी इनकी भाषा है। हमें तो देखो आती नहीं कर्नाटक वर्नाटक, जो भी इनकी भाषा है साउथ की। किसी मतलब राजनीतिक किसी शायद पद पे हैं, और जो राजनीतिक पद पे है और वो हमारी जो भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, अगर ऐसा व्यक्ति अगर विरोध करता है तो जनता पे कितना बड़ा असर पड़ता है कि जब उनका नेता ही अगर ऐसा करता है तो जनता क्यों ना करे। देखो पहले तो उसे नेता के पद से उसे हटा देना चाहिए पहले तो, जो इस तरह से जो दंगे फसाद करवा रहा है। वहाँ वहीं पे सबसे ज़्यादा ये हो रहा है, हिंदी भाषा का वहीं पे सबसे ज़्यादा हो रहा है कि हिंदी क्यों बोल रहे हो। एक लेडीज़ को थप्पड़ मार दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, जो भी हिंदी बोल रहा है। ये पब्लिसिटी है कि मैं हाईलाइट बना रहा हूँ। तो वैसे जो हिंदी का विरोध करता है और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मतलब यहाँ पे फॉरेन कंट्री से आके हिंदी बोल रहे हैं और ये हिंदी के लिए मर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ विजय थैलापति अपनी हिंदी में मूवी डालना बंद कर भाई। देखो हिंदी से इतनी दिक्कत है तो सब यूट्यूब से अपनी जो भी सिनेमा घरों में मूवी तो न्यूज़ लगता है, हिंदी में डबिंग करना बंद कर, तब पता लग जाएगा इसको कि हिंदी कितनी ज़रूरी है भाई। इतना कहेंगे हम तो। यहाँ तक कि महिला तक को नहीं छोड़ा जाता, उनके भी थप्पड़ मार दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले बस कंडक्टर का एक आया था कि उस महिला के थप्पड़ मार दिया हिंदी बोलने पे। ना भाई साहब एक्सक्यूज में बोला था, उसमें थप्पड़ मार था कि इंग्लिश में क्यों बात कर रही है, फिर उन्हें हिंदी बोली तब भी उसको उसका साथ वो हो रहा था। अभी ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो? अभी बैंक नहीं देख रहे, परसों बैंक में जो वो बोल रहे हैं कि हिंदी क्यों बोल रही है, मराठा बोल। तो भाई साहब ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरे लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। अभी एक कर्नाटक भाषा, अभी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला कहता है उसको पकड़ लिया कि पहले कर्नाटक बोल तब जाके तेरे को पैसे देंगे। तो भाई ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं। ये साले दूसरा पाकिस्तान बसा लेंगे ऐसे कर करके, क्योंकि ऐसे ही होगा। पहले पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, अब ये तीसरा बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो विजय थैलापति नहीं भाई, थैला है वो खाली पीली लोग उसको इतना पसंद करते हैं। एक धेले का हीरो नहीं है भाई वो। मारना ही है तो बांग्लादेशियों को मारो ना, चुन चुन के मारो, कौन मना करता है? अरे भैया देश का नमक खा के वो हकते तो पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, ऐसों को मारो है। मैं हिंदुस्तान की जनता है, वो भी आपके भाई है भाई, दूसरी भाषा के तो क्या हुआ, वो आपके भाई हैं, हिंदुस्तानी है। बांग्लादेशियों को मारो ना, कौन मना करता है? सरकार भी आपके साथ है। और मारने के बाद सरकार कहेगी उसको डिटेंशन करके बाहर फेंक देगी, है ना। तो कार्रवाई करो, ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर करो जो जायज़ हो, नाजायज़ काम ना किया जाए। और जो नाजायज़ काम करे वहाँ की सरकार को चिन्हित करके ऐसे दोषियों को सज़ा देने का अधिकार है। हाँ सर, बोलिए सर। देखो वो किसी पद पे नहीं है, राजनीतिक नई पार्टी बनाई है उन्होंने, वो किसी पद पे नहीं है। पहली बात तो ये उन्होंने राजनीति में आने के लिए ये सब ढोंग कर रहे हैं कि हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, तेलंगाना बोलनी चाहिए, जो भी भाषा है उनसे बोले हैं कि अगर वो अपनी स्टेट में वो थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को कुछ भी मार रहे हैं, उनके बाप ने इतना दम है तो वो दिल्ली में आके मार के दिखाएं, यूपी में आके मार के दिखाएं, हरियाणा में मार के दिखाएं, पंजाब में मार के दिखाएं, हिमाचल में मार के दिखाएं। वो सिर्फ अपनी स्टेट में ही वो दबंगेरी दिखा रहे हैं हिंदी के ऊपर। पंजाब में क्या हिंदी नहीं बोली जाती? भाई साहब हिंदी हमारी, अरे बात सुन, हर स्टेट में हिंदी बोली जाती है, भाषा हर स्टेट की अलग है, लेकिन बोली हिंदी जाती है। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया ना तो वो दिल्ली में आके और वो किसी को हाथ लगा के दिखाते हिंदी बोलने वाले को। हाँ, बेफाक के जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, उनको भी कई बार मारा गया है। तो मैं बताता रहा हूँ, वो उस स्टेट में मार रहे हैं ना, अपनी स्टेट में बुलवाने के लिए। हम उन्हें न्योता देते हैं दिल्ली में आए, मैं तो यूपी से हूँ, फिलहाल दिल्ली में मिलूंगा। अगर उनके माँ ने दूध पिलाया तो वो दिल्ली में आके और फिर थप्पड़ मार के दिखाएं किसी हिंदी बोलने वाले को।